11-12 दिन बकरा ईद के बचे हैं मेरे अजीज़, यानी ईद उल अज़हा के। और उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। मैं रोज़ाना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि किसी मुसलमान के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। अगर आपने वीडियो को पहले कर ही दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। हम पहले आपको अपडेट देते हैं, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बताते हैं, बाद में आपको कलाम भी सुनाते हैं। आज का कलाम आपका ईमान ताज़ा कर देगा। नंबर 1, पहली खबर, कुर्बानी पर पाबंदी जो लग रही है, रोक लग रही है, आप सब जानते हैं कि प्रतिबंधित जानवरों पर लग रही है। जो जानवर पर प्रतिबंध लगा हुआ है उसकी कुर्बानी नहीं करनी है, वरना जेल भी होगी, तगड़ा जुर्माना भी लगेगा, तुड़ाई होगी, सो अलग। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह के लिए मेरे अजीज, अपने आप को अजियत ना पहुंचाए, अपने आप को मुसीबत में ना डाले। नंबर 2, मेरी बात को ध्यान से सुनकर जाना। सऊदी अरबिया के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं हाजियों के हज बर्बाद कर रहे हैं, कुर्बानी वहां पर नहीं होने दे रहे हैं। सरकार अपने जिम्मे ले रही है, कोई भी अपना हाजी जानवर ना खरीदेगा, ना खरीद फरोख्त करेगा, ना उसकी कुर्बानी अपने जरिए से कुर्बानी नहीं करवा सकता कुल मिला के। हाँ, मेरी वीडियो लगा करके बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आपके साथ में भी फ्रॉड हो सकता है, आप भी लुट सकते हो मेरे अजीज। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हकीम दोस्त के लिए एक वीडियो बनाई थी 9 महीने पहले कि इनका यार कारोबार चल जाएगा मेरे अजीज। उनका नंबर है 63985434। तो अब उस वीडियो को मेरी उठा करके नंबर उनका बिलर कर देते हैं, हटा देते हैं, अपना नंबर लगा करके और सलमान भाई की वीडियो चला रहे हैं। भाई आईडी चेक कर लें, पहले आईडी देख लें कि सलमान भाई की आईडी है या नहीं है। मेरी कोई भी वीडियो देख कर दवाई ना खरीदे। जिस वीडियो के अंदर मैंने बोल के नंबर बताया है, जैसे कि मैं अब बोल रहा हूं 63985434, तो मेरा हक बनता है आपको जागरूक करने का, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडी कहने के सलमान भाई के यहाँ से बोल रहे हैं। मैंने 50 को पकड़ा है अब तक मेरे अजीज। प्लीज दवाई खरीदने से पहले ही चेक कर लें कि सलमान भाई की आईडी। इस पर कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि यह खबर झूठ है, लेकिन यह खबर झूठ नहीं है। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। और इंडिया भर में जो कुर्बानी को लेकर के अभी कुछ बातें मुझे आपसे बतानी है, उन बातों को जरूर सुन के जाना मेरे अजीज। देखिए अपनी स्क्रीन पर, सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा के दौरान होने वाली कुर्बानी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब हाजी लोग व्यक्तिगत रूप से खुद जानवर खरीद कर या अपनी मर्जी से निजी एजेंटों के जरिए कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। इसके बजाय हाजियों को कुर्बानी की तय रकम सऊदी सरकार के आधिकारिक प्रोजेक्ट के तहत जमा करनी होगी। सरकार ही उनकी तरफ से यह प्रक्रिया पूरी करेगी। समझदार हैं आप? समझदार के लिए इशारा काफी है, सुन के जाना पूरी बात। अगर समझ में नहीं आया हो तो यानी कि नहीं तो आप वहां पे जितने हुज्जाज इकराम है वो अपना कोई जानवर खरीद सकते अपने पसंदीदा, और ना ही वो कुर्बानी करवा सकते किसी एजेंट के जरिए से। अब तो सिर्फ जो कुर्बानी की रकम है वो सिर्फ हाजियों को नुसुक एप्लीकेशन है उसके जरिए से वो पोर्टल पर चढ़वाना पड़ेगा और आपकी कुर्बानी उसमें तय रकम देनी पड़ेगी, कुर्बानी आपकी हो जाएगी। सोचें जरा, मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। लेकिन सऊदी सरकार ने कहा है कि ये साफ सफाई के मद्देनजर रखते हुए और बहुत सारी चीजें बताई हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, हुज्जाज इकराम अपना पसंदीदा जानवर खरीदते थे और अपने हाथ से कुर्बानी करवाते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। कहीं ना कहीं मेरी नजर में, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये गलत हो रहा है, ये सरासर गलत है। बाकी आप अपना मशवरा कमेंट में पेश कर सकते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी, मैं बड़े अहम बात आपसे करने के लिए जा रहा हूं अब आगे को, अपने औलाद जो सबसे ज्यादा पसंदीदा आपको है वो अपनी औलाद है, तो उसकी कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे? कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा कहते हैं, तो सुनिएगा मेरे अजीज, हाँ औलाद की ही कुर्बानी होती। आप सुनकर जाए पूरी बात। चलो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि अपनी औलाद की कुर्बानी हम क्यों नहीं करते हैं, जानवर की कुर्बानी क्यों करते हैं। ध्यान से सुनना। देखिए, कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने का जज्बा पैदा करना है। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में पेश किया था। यह उनकी मोहब्बत, फरमाबरदारी और इखलास था, इम्तिहान था। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानी कुर्बानी को हमेशा के लिए मना फरमा दिया और जन्नत से दुम्बा भेज दिया। इसी वजह से उम्मत मुहम्मदिया को जानवर की कुर्बानी का हुक्म दिया गया, औलाद दिया, इंसान का नहीं। सोचे जरा, अगर उस वक्त छुरी चल जाती मेरे अजीज, आज हम तुम भी अपनी औलाद की कुर्बानी करते हुए नजर आते। लेकिन अल्लाह को यह पसंद नहीं था। अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेजा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया और दुम्बे को लिटा दिया गया और कुर्बानी पेश हो गई। इसलिए आज तक जानवर की कुर्बानी पेश होती आ रही है। अब जो लोग ये कहते हैं जीव हत्या ऐसा, जीव हत्या ये है और वो है, तो जरा देख लीजिए, जो लोग कहते हैं उनको दिखा रहा हूं मैं ये कौन लोग हैं। ये होली के मौके पर कुछ खरीद रहे हैं, और क्या खरीद रहे हैं? चिकन खरीद रहे हैं। भाई देख सकते हैं आप, तो ये भी तो भाई जीव है, इसके अंदर भी तो जान है। दूसरी बात ये देखें, ये कुछ भाई मछली खा रहे हैं, बड़े शौक से खा रहे हैं, तो वो भी तो जीव है, उसके अंदर भी जान है।
अब जो लोग मुसलमानों के ऊपर लांछन लगाते हैं कि जीव हत्या ये और वो, तो भाई आप जरा गौर व फिक्र करें, जिसके धर्म में जो है उसको वैसे ही रहने दें, आप इस पर ज्यादा बड़ा खुलासा ना करें। और बकरा ईद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर ही ये चीजें इन लोगों को याद आती हैं। एक भाई ने बताया था मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर सेवन जो मीट का करते हैं वो कौन करते हैं? भाई मुसलमान तो 20, 25, 30 करोड़ हैं, लेकिन बाकी के कितने करोड़ हैं? तो आप समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हाँ, सबसे ज़्यादा सेवन वही लोग करते हैं मीट का। तो मेरे अजीज़, मैंने 3 बात आपको यहाँ पर बताई है, मुझे अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में पेश कर देना। नंबर 1, तुमको ये बताया गया है कि कुर्बानी हम अपनी औलाद की क्यों नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ने नापसंद फरमा दी औलाद की कुर्बानी, दुम्बा पेश कर दिया था। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं जीव हत्या ये वो, तो उनको भी हमने थोड़ा सा पैगाम दे दिया है। तीसरी अहम बात, आप मुझे बताना ज़रूर कि सऊदी अरबिया में जो ये नुसुक वाला मामला पेश आया है, खासकर कुर्बानी को लेकर के, नुसुक का और बहुत सारी जगहों पर मामले अच्छे हैं, लेकिन ये कुर्बानी को लेकर के अपनी पसंद का जानवर नहीं खरीद सकते, अपनी मर्जी से जानवर नहीं खरीद सकते, कुर्बानी नहीं करा सकते, वैसे जमा कर दिए, कुर्बानी आपकी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। जाना मत, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के जाए, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 अफराद यानी 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने उन पर जन्नत को हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर। जन्नत उन पर हराम है, जन्नत नहीं मिलने वाली। वो 3 लोग कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, शराब पर, नंबर 1 शराब पर हमेशगी इख्तियार करने वाला, हमेशा शराब पीने वाला। नंबर 2 वालिदैन यानी माँ बाप का नाफरमान, और वो दयूस जो अपने घर के अंदर बुराई को बरकरार रखता है। दयूस जो अपनी माँ बहन बेटियों को पर्दे का हुक्म नहीं देता, उनको बेहयाई करने देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुक्म नहीं देता पर्दे का, इस्लाह नहीं करता उनकी, वो दयूस जो कुछ नहीं कहता अपनी बहन बेटियों से। खैर, अल्लाह रहम फरमाए मेरा परवरदिगार। आप दुआ करें अल्लाह हमें और तुम्हें सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कलाम की 2-3 लाइनें सुन लीजिए इंशाल्लाह और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। तो भाई ध्यान रखना, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, अगर कोई जानवर आपके यहाँ प्रतिबंध जिस पर लगा हुआ है उसकी कुर्बानी नहीं करनी है। मुसलमान मुखबरी भी बहुत जल्दी करते हैं, आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए। अल्लाह खैर फरमाए और सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। यूँ तो सब एक से नहीं है, जिसके जैसे अमाल है सब एक से नहीं होते, लेकिन हालात कैसे बने हुए हैं कि पहले के मुसलमान कैसे थे, अपने घरों की चाबी मुसलमान को लोग देकर जाते थे कि मुसलमान पहले अच्छा था, सच्चा था, और आज कितना झूठ बोल रहा है मुसलमान, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर लो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, क्योंकि नमाज प्यारे आका अलैहि सलाम की आंखों की ठंडक है। अब कलाम सुन लो और अपना ईमान ताज़ा कर लो। आइए कलाम शुरू करते हैं। कोनैन में उस मून सो गमख्वार के जैसा, सरकार के जैसा, कौनैन में उस मून सो गमख्वार के जैसा, सरकार के जैसा, है कौन भला, है कौन भला, अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा, है कौन भला, है कौन भला, अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा, है कौन भला, अहमद मुख्तार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा, है कौन भला, है कौन भला, अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा, है कौन भला, नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा, है कौन भला, अहमद मुख्तार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा। दीवानों सुनो, क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकीन ने, जिब्रील अमीन ने, क्या इसमें अजब कह
दिया सिदरा के मकीने, जिब्रील अमीन ने देखा न कोई, हाँ देखा न कोई, हाँ देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो, या मौला अली हो। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो, या मौला अली हो। है यार कहाँ, है यार कहाँ दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा है यार कहाँ दुनिया में, है यार कहाँ दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा। वो मौला अली शेर खुदा पाते हैं खैबर, दामाद पैगंबर। वो मौला अली शेर खुदा पाते हैं खैबर, दामाद पैगंबर। लाए तो कोई, हाँ लाए तो कोई हैदर कर्रार के जैसा, सरकार के जैसा। लाए तो कोई, हाँ लाए तो कोई हैदर कर्रार के जैसा, सरकार के जैसा। ए चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है। ए चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है। आया न कोई, हाँ आया न कोई इनके खरीदार के जैसा, आया न कोई, हाँ आया न कोई इनके खरीदार के जैसा, सरकार के जैसा। आया न कोई इनके खरीदार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा। ए बाग इरम तेरी बहारों में नहीं है, हजारों में नहीं है। ए बाग इरम तेरी बहारों में नहीं है, हजारों में नहीं है। तैबा के हंसी, हाँ तैबा के हंसी उन गुल गुलजार के जैसा, सरकार के जैसा। ए बाग इरम तेरे बहारों में नहीं है, हजारों में नहीं है। तैबा के हंसी, हाँ तैबा के हंसी उन गुल गुलजार के जैसा, सरकार के जैसा। और पलता है सदा आपके टुकड़ों पे ज़माना, हसनैन के नाना। पलता है सदा आपके टुकड़ों पे ज़माना, हसनैन के नाना। दरबार कहाँ, दरबार कहाँ आपके दरबार के जैसा, सरकार के जैसा। हाँ दरबार कहाँ आपके दरबार के जैसा, सरकार
के जैसा ऐसा लो दामाद नियाज़ी जरा भर लो और झोलियां भर लो। ऐसा लो दामाद नियाज़ी जरा भर लो और झोलियां भर लो। झड़ता गया झड़ता गया फूल चमन जार के जैसा सरकार के जैसा। झड़ता गया फूल चमन जार के जैसा सरकार के जैसा। झड़ता गया फूल चमन जार के जैसा सरकार के जैसा। गुलजार कोगे और हंसी हो तो बताओ, हंसी हो तो बताओ। गुलजार कोई और हंसी हो तो बताओ, कहीं हो तो दिखाओ। कौन उस पे कर अनवार के जैसा। यानी मेरे सरकार के जैसा। कौन में उस पे करो अनवार के जैसा सरकार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा। उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने यहाँ तक पूरा सुना होगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि आपने कलाम पूरा सुना था। बताइए मुझे। आज में जिसने कलाम पूरा सुना है और उन्होंने लिख के भेजा कि सलमान भाई हमने कलाम पूरा सुना है, या फिर जिसने लाइक किया है, लाइक भी कर दीजिए, उससे पता लग जाता है कितने लोगों ने कलाम सुना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादोबाद रखे और अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आमीन कहें, क्योंकि पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए अगले पैगाम में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। कोई गलती हो गई हो तो मेरी भी इस्लाह करें। अल्लाह हाफिज़।